आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। अब दादू जी ने तो ये सोच लिया था तू मर गया था, तेरी मृत्यु होगी, और उसने जब बताया कि मैं जिंदा महात्मा का नाम कबीर है, तो कहते हैं दादू जी कहते हैं कि इंसान की आयु जब कम हो जाती है तो काल के दूत काल आ जाता है, यम। और मैंने कबीर जी को याद किया था, मेरे को आते ही बचा लिया। तो ये लीला प्रभु ने की थी ताकि ये मेरा गुणगान कर सके। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिया अपराध सब आ मिले छन माही, दादू संग ले चले कबीर चरण की छाई। अब अपने ही चरणों के साथ कहा बेटा मेरे साथ आ जा, तो काल कुछ नहीं कहेगा। तो अपने साथ लेकर के ऊपर सतलोक को चले। दादू सेवक देव निज चरण का दादू अपना जान, भृंगी सत कबीर ने कीन्या आप समान। दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमरण ध्यान, दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमरण ध्यान। वारो नाम कबीर पर पल पल मेरे प्राण, सुन सुन साख कबीर की काल नवावे माथे। धन धन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। साख माने होती है महिमा। परमात्मा कबीर जी की कहते ने मेरी तो साखा बिगड़ गई। साख माने सतिथि, साक्षी, उसकी समर्थता का प्रमाण। तो कहते सुन सुन साख कबीर की। जैसे हम कबीर परमात्मा की महिमा गाते हैं, ये सर्वशक्तिमान है, सारी सृष्टि का रचनार है। कहते हैं काल भी नीचे गर्दन कर ले, बात तो काटेगी कह रहा है। कहते हैं सुन सुन साख कबीर की काल नवावे माथ। धन धन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। काल भी कोई छोटी शक्ति नहीं है, ये भी 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। अब जैसे हाथी होता है, हाथी शेर के अतिरिक्त अन्य प्राणियों में, शेर आदि चीता जो उसी की जाति के हैं, उनको छोड़कर बाकी प्राणियों में बहुत मजबूत है। तो ऐसा समझो, हाथी तो समझो काल को, और केरी शेर, बब्बर शेर जिसको कहते हैं, वो समझो कबीर परमेश्वर के नाम को, कबीर परमेश्वर को, यानी उसकी शक्ति को। केरी नाम कबीर का ये विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। केरी नाम कबीर का, परमात्मा का जो वास्तविक मंत्र है वो समझो केरी बब्बर शेर जानो। उसके नाम के ही ऐसे आवाज से उसके सिमरते हैं, सच्चाई सत्य सिमरते हैं, सतनाम से, उस सार नाम से। कहते हैं ये काल ऐसे भाग लेता है जैसे इस जंगल में शेर दहाड़ मारता है, तो हाथियों का झुंड भाग लेता है और लीद कर देता है कि आ गया ऊपर ये खाओगा तुझे। और कितना मजबूत होता हाथी, और शेर की दहाड़ के सामने वो लीद करके भाग लेता है एक दूसरे से आगे। केरी नाम कबीरी का विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप ते भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीरी का दादू मन चित लावे। ओए कैसी व्याख्या की है। पल एक नाम कबीरी का दादू मन चित लाए,
अस्थि के असवार को स्वान काल नहीं खावे। कहते हैं जो परमात्मा की कबीर जी की शरण में आ गए हैं वो तो ऐसे जानो जैसे हाथी पर विराजमान हो गए हैं। और काल जो है, काल कैसा है, काल को फिर कुत्ते जितनी आकार का जानो। परमात्मा कबीर जी की शरण में आने के उपरांत फिर काल की स्थिति से हम, काल की रेंज से, काल की रीच से, उसकी पहुंच से हम इतने सेफ हो जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं जैसे हाथी पर विराजमान व्यक्ति को कुत्ता नहीं हानि पहुंचा सकता, किसी सूरत में नहीं पहुंचा सकता, मतलब क्वाइट सेफ हो जाते। तो यहां वही उदाहरण दे रहे हैं कि पल एक नाम कबीर का, दादू मन चित लाए, यानी सच्चे दिल ते मालिक की शरण जिसने ग्रहण कर ली, हाथी के असवार को ये स्वान काल नहीं खावे। ये काल रूपी कुत्ता और हाथी के ऊपर विराजमान अपने कबीर जी की प्यारी आत्मा को हानि नहीं पहुंचा सकता, किसी भी सूरत में वो हानि नहीं कर सकता। तो ऐसे परमात्मा की महिमा दादू जी बता रहे हैं। दादू नाम कबीरी की, जो कोई लेवे ऊटे, तिनको कभू लागे नहीं ये काल वज्र की चोटे। आप देखते हो परिवार एक्सीडेंट में मर जाते हैं। एक घटना थी कि एक बच्चे ने बिजली को पकड़ दिया, बच्चे को, उसकी माँ उसके साथ चिपक गई, माँ भी मर गई, बेटा भी मर गया। और यहाँ ऐसे उदाहरण जैसे आपने पिछले सत्संग में सुना था, भक्त हवा सिंह जी ने अपनी कहानी के 11,000 वोल्टेज की वो पूरी पावर उसके शरीर के अंदर से चली गई, नीचे का पैर जल गया, एक हाथ की उंगली कंडम हुई, बाकी ज्यों का त्यों शरीर उस बच्चे का परमात्मा कबीर जी ने रख दिया। वो भी थोड़ा सा इसलिए क्या था कि इतनी उंगली और नीचे का पैर का तलवा पैर अभी निशान है, 5-4 वर्ष हो गए उन बातों को, ये दिखाने के लिए कोई नू ना कहूं झूठ बोल रहा हूं। और उसके शरीर से भी मुर्दे जैसी बदबू आ रही थी जब वो उठ कर खुद घर पे आ गया। तो ऐसे कहते हैं दादू नाम कबीर की, जो कोई लेवे ओटे, उनको कभी लागे नहीं ये काल वज्र की चोटे। कहते हैं पग पग पर ये तक तक मारे काल अचानक बाना। पग पग पे तक तक का मारे काल अचानक तीर ठोक दे है। कोई एक्सीडेंट में मृत्यु, कोई हार्ट अटैक से मृत्यु, कोई किते भूकंप आ गया, किते साइक्लोन समुद्री तूफान आ गया, तो ये नौद मस्तारे रखे। लेकिन कबीर परमात्मा की शरण में आए हुए पुण्यात्मा को जो मर्यादा में रहता है उसको काल का कोई अटैक नहीं हो सकता। जब लग, कबीर जी कहते हैं, जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे नी तेरा बाना। कि जब तक हंस हमारी मर्यादा में रहेगा, हमारी आना, आन माने आन कान, मर्यादा ये हमारे नियम है जो परमात्मा के भक्ति में बाधक है, उन नियमों का हमने पालन करना होगा, तभी हम सफल होंगे। और संत सब कूप हैं केते झरीता नीर, और संत सब कूप हैं केते झरीता नीर, दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीर। अब क्या बताते हैं कि अन्य संत, अब जैसे हम कबीर जी की महिमा बताने लगते हैं अपने भगवान की, तो किसी भी गांव नगर में कोई बाबा कभी रहा हो, कोई संत, तो वो अपने उस बाबा की सुनाने शुरू कर देता है कि हमारे संत ने ऐसे कर दी थी, हमारे गांव में एक बाबा जी रहा करता, उसने ऐसे कर दिया था, ऐसे कर दिया था। अब परमात्मा कहते हैं, दादू साहब कहते हैं कि वो संत भी कुछ शक्ति युक्त थे, लेकिन वो समर्थ नहीं थे। उनका अपना भी जन्म मरण मोक्ष, जन्म मरण समाप्त नहीं हुआ, और आप जी का तो वो कर ही नहीं सकते। तो उसकी तुलना करते हैं कि जैसे एक कूप होता है, कुआं, वो कुएं में भी जल है,
लेकिन वो सिंचाई आदि पूर्ण रूप से नहीं कर पाएगा। तो कहने का भाव ये है कि थोड़ा बहुत लाभ सभी दे देते हैं, लेकिन पूर्ण मोक्षदायक, पूर्ण लाभदायक केवल एक ही प्रभु है, वो कबीर है। और संत सब कूप हैं कहते झरीता नीर। झरीता नीर बोलते हैं झरने से तो पानी आ रहा होता है, और कुछ कुएं हैं। और दादू अगम अपार है ये दरिया सत कबीर। ओए होए, कहते कबीर परमात्मा तो दरिया, दरिया समझो जैसे गंगा दरिया, पानी भी निर्मल और अथाह। तो वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म तो दरिया है, और बाकी दूसरे जो छोटे मोटे भगवान जिनकी तुम आड़ लिए बैठे हो, वो कुछ तो जरीता नीर समझ लो, झरने, और कुछ कूप है। ये पूर्ण नहीं है। 5-4 वर्षा ना हो तो ना झरनों में पानी रहे और न ही वह कुओं में जल रहे, लेकिन दरिया ज्यों की तो बहती चलती रहती है। थोड़ा बहुत पानी कम थोड़ा अवश्य हो जाता है, लेकिन उसका कभी समापन नहीं होता, अंत नहीं होता। इसलिए कबीर परमेश्वर की शक्ति अथाह है। अन्य देवताओं भगवानों की, संतों की वो सीमित पावर है, सीमित शक्ति है। अब ही तेरी सब मिटाइए जन्म मरण की पीरे, श्वास उश्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। कि इस जन्म में तेरा जन्म मृत्यु का रोग कट जाएगा, ये दुख मिट जाएगा। जो श्वास उश्वास, जो सुमरण आपको दिया जाएगा संत के द्वारा, वो सांस श्वास उश्वास से सिमरण होता है, उसका तू नाम जप ले, इसी जन्म में तेरा छुटकारा हो जाएगा। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, दादू गत कबीर की मोह पे कहीं ना जाए। कि कोई तो सरगुण कहता है, कोई निर्गुण कहता है। ये अभी तक निर्गुण सरगुण की थ्योरी क्या बताते थे ये संत ऋषि महर्षि जो नकली थे? वो कहते परमात्मा तो निराकार है, वो तो वो निर्गुण है, और सरगुण ये संसार है, ये सब पहाड़ पृथ्वी जल झरने, ये समुद्र, ये दीप, ये सब सरगुण उसी का रूप है। ऐसे बंडाया करते। कमाल की बात, ये तो उसकी रचना है प्रभु की। एक मकान को कोई नो कह यू मकान मालिक है, तो वो कितना समझदार होगा, अज्ञानी बौड़ी बूझ। तो ऐसे ही जो सृष्टा को, और उसी कहते हैं सृष्टि ही सृष्टा है, ये उसका रूप है नहीं, ये तो उसकी कंस्ट्रक्शन है, उसके द्वारा मैन्युफैक्चर है, उसके वचन से बनी हुई चीज है, वो भगवान न्यारा है। दादू नाम कबीर का सुन के कप काले। पुण्यात्माओं कहते हैं ब्रह्मा का आसन खिसा जब सुनी काल की गाज। कहते हैं जब काल दहाड़ा था ऊपर से दाड़ता है तो ब्रह्मा का भी आसन और डगमग हो जाते हैं, कांपन लग जाते हैं। और वो काल कबीर परमात्मा के सामने थर थर कांपता है। काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे शीस। काल जो पीसे पीसना जोरा है पनिहार। जोरा कहते हैं मौत को, और काल ये 21 ब्रह्मांड का मालिक। ये तक कहते हैं हमारे कबीर भगवान का नौकर है, ये उसका आटा पीसता है। अर्थात उसी का सुमन करके, उसी का अभ्यास करके, हठ योग करके, साधना करके उसी पूर्ण परमात्मा की ये कुछ शक्ति प्राप्त करता है। काल जो पीसे पीसना ये जोरा है पनिहार, ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। ये गरीबदास जी की वाणी है जो अब आपको सुना रहा हूं। काल जो पीसे पीसना और काल डरे करतार से जय 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 जगदीश। क्योंकि कबीर साहिब ने गरीबदास जी को अपनी समर्थता ऐसे दिखाई थी, ऐसे दादू जी को दिखाई। तो सभी संतों ने जिन्होंने भगवान को पाया है, जिनसे उनका साक्षात्कार हुआ है, जिन्होंने सतलोक सचखंड को देखा है, उन महापुरुषों की एक जैसी वाणी है, एक जैसे विचार है, एक ही विधि उसके पाने की है। उनमें कौन कौन है? संत गरीबदास जी, संत दादू साहिब जी,
संत नानक साहिब जी, संत मलुकदास जी, संत धर्मदास जी, संत गीसा दास जी, इनके बारे में तो दास परिचित है कि इन संतों को परमात्मा कबीर मिले। उन्होंने वही महिमा बताई जो परमात्मा ने स्वयं अपनी आकर के अपनी अमृतवाणी में बताई थी। दादू नाम कबीर का सुन के कापे काले, भरोसे नर चले हो न बाका वाले। सच्चे पूर्ण मंत्र लेकर के और पूरे विश्वास के साथ रहे, कति घबरावा नहीं। कहते हैं धर्मराय दरबार में दी कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। सतगुरु सर ने आके और धर्मराज डर कैसा, यहाँ के न्यायाधीश का भी भय निकल जाता है। परमेश्वर कबीर जी की शरण में आने के बाद यहाँ के न्यायाधीश का यानी यहाँ का जो धर्मराज है उससे भी हमें डर नहीं, क्योंकि उसका और हमारा कोई लेन देन नहीं रहा। कबीर परमात्मा की आत्माओं जो सच्चे नाम से जुड़ करके उससे शरण में आई है, उनका अकाउंट ये धर्मराज नहीं करता, उनका लेखा नहीं लेता। ये आने वाले इस 5 दिन के सत्संग में आपको पूरी डिटेल से बताया जाएगा। और जो पुण्यात्मा ये 5 दिन का सत्संग सुन लेगी, चाहे वो पहली बार आई है, चाहे महीना 2-4 महीने उसको नाम दिए होंगे, वो ज्ञान में परिपक्व हो जाएगा, फिर कहीं पर भी उसको संशय नहीं रहेगी। कबीर परमेश्वर के नाम के सामने कहते हैं काल भी कतराता है, और उसकी उस परमात्मा की शरण में जो रहता है उसके कोई हानि ये काल नहीं कर सकता। जिन मोह को निज नाम दिया, निज नाम, कभी दादू साहब कहते हैं कि जिन मोह को निज नाम दिया, वास्तविक मंत्र, सार नाम, सत्य नाम, ये सभी मिलाकर पूरी कड़ी जोड़ दी, उसको निज नाम कहते हैं। जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं वो कबीर सिरजनहारे। कि जिस परमेश्वर ने मुझे आकर के वास्तविक मंत्र जाप को दिया, वही मेरा सतगुरु है, वही तत्वदर्शी संत है। सतगुरु वही होता है जो सच्चा ज्ञान दे, सच्चा गुरु। और दादू दूसरा कौन है? दादू दूसरा कोई नहीं, ये कबीर सृजनहार, ये कबीर ही सारी सृष्टि का रचनहार कुल मालिक है। अब इस तरह का ज्ञान दादू साहेब ने अपने ग्रंथ में दिया हुआ है। तो वो दादू एक समय जब गरीबदास साहेब जी 13 वर्ष के हुए, एक दिन दादू साहेब का अनुयायी एक गोपाल दास नाम के जो संत बने हुए थे, घर त्याग कर 60-65 साल की उम्र का हो गया था वो, और वो प्रचार के लिए चला करता था। एक बैरागी बनकर, सन्यासी बनकर के वो गांव नगरों में घूम करके दादू जी की महिमा से परिचित लोगों को कराता हुआ फिरा करता था। और वो गोपाल दास जो हैं वो जैसे परंपरागत जाति के हिसाब से वो वैश्य जाति से थे, वैश्य वर्ण से, बनिया के घर का जन्म था, कुछ शिक्षित भी थे। वो छुडानी गांव में आ गए। एक दिन किसी भक्त के यहां रुके, अपने सेवक के यहां पर। तो उस सेवक ने कहा कि महाराज जी, हमारी एक लड़की का लड़का है, उसको एक बाबा जी ने जंतर मंत्र का दूध पिला दिया। वो तो मर गया था, भगवान की कृपा से वो जीवित हो गया, लेकिन वो पागल हो रहा है, पागल हो गया है, उठपटांग भाषा बोल रहा है, हम समझ भी नहीं पाते, पता नहीं सारा दिन ऐसे ऐसे बांटता रहे, अपने आप बोलता रहता है। और सुना है कि संत की विद्या को संत ही कैंसिल कर सकता है, निष्क्रिय कर सकता है, डिलीट कर सकता है। आपकी रजा हो जा तो वो लड़की का लड़का ठीक हो सके, आप कृपा कर दो।
तो उस गोपाल दास महात्मा ने कहा कि भाई उसने यहाँ बुला के ला, फिर उसके माता पिता ने बुला लिए और उनको बुला लिया। कोई बात ना, देखते हैं कोई विधि बतावांगे उनको। तो उस सेवक ने, गांव का ही था, उसने जाकर के गरीबदास जी के नाना जी को बताया कि ऐसे ऐसे एक महात्मा आए हैं और इस लड़की के लड़के को वो स्वस्थ कर देंगे, आप इसको लेकर के वहां चलो। शिवदयाल यानी गरीबदास जी के नाना जी और साथ में 5-7 और कोई बुजुर्ग से व्यक्ति और साथ में वह गरीबदास जी की माता जी, 1-2 और, तो वहां लेकर के गोपाल दास के पास पहुंच गए। गोपाल दास जी ने कहा, आजा बेटा, बता कौन था वो जो तूने, कौन था वो जिसको, जो तेरे को जो ना ऐसे ही मंत्र का दूध पिला कर तेरा जीवन बर्बाद कर दिया। तब गरीबदास जी कहते हैं, गोपाल दास वो कौन था बताऊं? उसने मेरा जीवन बर्बाद नहीं, मेरा जीवन आबाद कर दिया। तो उन्होंने वो बाणी बोलनी शुरू कर दी गरीबदास साहिब जी ने, जो आंखों देखा विवरण था। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रथीर, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंपै नहीं थारा उधर जावेगा वंश। हम सुल्तानी नानक तारे दादो को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड में वो बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जो जननी जनान माए। इस तरह की वाणी परमात्मा की महिमा की गरीबदास जी ने प्रवाह के साथ यानी कंटिन्यूस बोलनी शुरू कर दी। काफी देर तक बोलते रहे, बहुत गूढ़ रहस्य वाणी के माध्यम से सुनाए। अब गोपाल दास तो सुन हो गया, अरे तेरा बुलाओ यो इसने बावड़ा के, तो वो कहने लगा, गांव वालों यो लड़का बावड़ा को नहीं, तुम बावड़े हो भाई। ये तो ऐसी वाणी बोल रहा है, ऐसे अनुभव बोल रहा है, यदि इस वाणी को सुनकर इस पर अमल किया जाए तो उद्धार हो जाए पूरे विश्व का। तब वो 65 साल का वृद्ध, 60-65 वर्ष का वृद्ध महात्मा और 5-10-13 वर्ष के बालक गरीबदास के सामने हाथ जोड़कर कहता है, प्रभु हे महाराज जी, ये वाणी लिखवा दो, आपका दास लिखेगा। गरीबदास जी बोले को नहीं और उठ कर चल पड़े। वो महात्मा 65 साल का बुजुर्ग वो पीछे पीछे जा रहा है कि महाराज जी यह वाणी सुन लिखवा दो, मुझे कुछ ये अंश लिखा दो आपके। बड़े आनंद आता है, आत्मा को खींच रहे हैं। मैं दादू पंथ से संबंध रखता हूँ, मैं दादू जी का अनुयायी हूँ। जब उसने वो लिए 20-30 मिनट पीछे पीछे जाते न, जब गरीबदास जी ने कहा जब पूरी तरह लिख भगत जी लिखवाऊं, महात्मा ना तो मैं बोल नहीं लिखूंगा, सारी लिखनी पड़ेगी फिर तुझे, अगर मैं सारी लिख लूंगा। तब उन्होंने कहा कि ठीक है। समय निर्धारित किया कि उस दिन आना, और हमारे बेरी का बाग है, बड़बेरी बोलना जिसको, उसमें एक जाटी का पेड़ था, जांडी थी। उस साइड में पहले जांडी अग्नि हुआ करती, ऐसे एक क्षेत्र था जो मरुस्थल टाइप सा था, सिंचाई का साधन ऐसा था नहीं, तो जांडी ज्यादा होया करती उस क्षेत्र में। कहने लगा वहां बैठ के ये वाणी में बोलूंगा, तू लिखता रही है। तो ऐसे
गरीबदास जी बोला करते और वो गोपाल दास जी लिखा करते थे। तो वहां से ये वाणी संग्रह की गई। फिर वो हस्तलिखित ग्रंथ अब भी हमारे पास हैं, उनमें से फिर ये टाइप करवा दिया गया। अब ये प्रिंटेड सदग्रंथ वही अमरवाणी अपने पास उपलब्ध है। पुण्यात्माओं, ये वो अद्वितीय प्रमाण है कि जिनको परमात्मा साकार मिले और सतलोक लेकर गए, फिर उन्होंने उनकी परमेश्वर की महिमा का आंखों देखा हाल लिखा। ऐसे ही नानक जी को मिले। बेई नदी के ऊपर जब नानक साहिब जी स्नान करने के लिए गए हुए थे प्रतिदिन की तरह, तो वहां जिंदा महात्मा के रूप में परमेश्वर पहुंचे। उनसे वार्ता की, ज्ञान चर्चा हुई। उस ज्ञान चर्चा में वहां जितने भी स्नान करने वाले नगरी के लोग गए थे वह भी विद्यमान थे, लेकिन पहली वार्ता में नानक जी नहीं माने थे। और कबीर परमात्मा अपनी पूरी महिमा उनको बता गए थे कि मैं काशी में धानक का काम करता हूं, जुला हूं, और मैं सारी सृष्टि का रचनहार हूं, पूरी विवरण बताया था। उसके बाद नानक जी सच्चाई से तो परिचित हो गए थे, लेकिन मानवश नहीं मान रहे थे। वहां उपस्थित लोगों ने पूछा कि ये कौन थे नानक जी? ये दो तुझे आपको गुरुजी कहा कह रहे थे, क्योंकि परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा को सुलझाने के लिए ऐसे ही शिष्य की एक विनम्र आत्मा की भूमिका करते हैं। जैसे धर्मदास जी से कहा था तुम स्वामी, उनको स्वामी कह रहे हैं, अपने आप को एक ज्ञानहीन कह रहे थे। तो आज आपको आने वाले सत्संग में ये सभी कथाएं सुनाएंगे। तो ऐसे नानक जी को भी परमात्मा फिर मिले। दूसरी बार जब गए, नानक जी बड़े प्रभावित थे, क्योंकि उनके ज्ञान से वो टूट चुके थे कि सच्चाई तो ये है। फिर उन्होंने अपना पूरा विचार लगाया कि जब भगवान चाहिए तो हमने ये मान नहीं देखना होता। पुण्यात्मा तुरंत समझ जाती हैं, और जो ढीठ आत्मा होती हैं वो नहीं मानते। उनको कितना प्रमाण दे ले, आंखों देख कर भी वो अपने अभिमान वश नहीं माना करते, क्योंकि उनका स्वार्थ निहित होता। वो परमार्थ नहीं मांगते, ना वो आत्म कल्याण चाहते हैं। जो लोग सत्य को देखकर भी स्वीकार नहीं करते, नतमस्तक नहीं होते हैं, तो वो इंसान नहीं, वो शैतान की संज्ञा में आते हैं। जानबूझ साची तजय करे झूठ तेने, और ताकि संगत है प्रभु सोपन में भी ना दे। जो पुण्यात्मा है इन प्रमाणों को देख करके उमंग करा रही है, परिवारों को भी साथ ले लेकर भगवान के चरणों में समर्पण कर रहे हैं, अपना कल्याण करवा रहे हैं। और जो दुष्ट टाइप इंसान है वो आंखों देख कर भी विरोध करते हैं, झूठ बोलता है, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो रही हैं। उनकी दुकानें बंद हो रही हैं, उन्होंने दुनिया को भ्रमित करने का ठेका ले रखा है। उनको केवल अपना स्वार्थ दिखाई देता है, उन जीवों का कल्याण नहीं। तो कुछ दिनों के बाद वो पुण्यात्मा समझेंगी जो उनके अनुयायी हैं, और वो छोड़ आएंगे उन नकली गुरुओं को और अपना कल्याण करवाएंगे। बोलो सतगुरुदेव।